दोस्तों, आपने हमारी लास्ट वीडियो में जाना था कि होंडा कंपनी के मालिक सोइचिरो होंडा ने होंडा कंपनी को एक लेवल पर लाने के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना किया और वो किस लेवल पे पहुंच चुका था। तो दोस्तों, आज हम फिर सोइचिरो होंडा के बारे में, होंडा कंपनी के बारे में पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आप सबका वेलकम है इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री में। दोस्तों, इसने एज अ मैकेनिक अप्लाई करने के बाद सोकाई कंपनी ने इसे एज अ मैकेनिक हायर कर लिया और इसने सोकाई कंपनी में 1 साल और काम किया। दोस्तों, 1928 में ये टोक्यो को छोड़कर अपने आबाई शहर जापान में वापस आ गया और इसने जापान आते सार ही अपनी कंपनी का आगाज़ किया और इसकी कंपनी रिंग पिस्टन्स बनाया करती थी। इसने अपने इलाके में देखा कि हमारे इलाके में ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। ट्रांसपोर्टेशन की कमी किस सूरत में थी कि जापान उस वक्त दूसरी जंग अज़ीम में से गुजर रहा था और जापान को बहुत सारे क्राइसिस का सामना था। तो सोइचिरो होंडा ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टोयोटा कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया और टोयोटा की गाड़ियों को सोइचिरो होंडा रिंग पिस्टन बनाकर दिया करता था। दोस्तों, इसके साथ एक अनहोना वाकया पेश आया कि एक दिन इसकी फैक्ट्री में आग लग गई और इसकी सारी मशीनरी तबाह हो गई। दोस्तों, सोइचिरो ने हौसला नहीं हारा और सोइचिरो ने दोबारा मेहनत करना शुरू कर दी और इसने फिर टोयोटा के साथ एग्रीमेंट किया और उनको रिंग पिस्टन्स बनाकर देने लगा। दोस्तों, टोयोटा वो वाहिद कंपनी थी जो गाड़ियों की प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा कर रही थी। उस वक्त पूरी दुनिया में टोयोटा का नाम आज भी मौजूद है और उस वक्त भी मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि टोयोटा क्या होंडा से पहले थी कंपनी? जी हाँ दोस्तों, जो टोयोटा कंपनी है वो होंडा से बहुत पहले ही मार्केट में इन हो चुकी थी और अपनी गाड़ियाँ बनाकर आवाम को दे रही थी। तो दोस्तों, ये रिंग पिस्टन बनाकर देता था और टोयोटा कंपनी वीकली से पेमेंट लगवा दिया करती थी। लेकिन दोस्तों, इसने देखा कि टोयोटा अपना काम उससे निकलवा रही है और मैं सिर्फ एक पिस्टन्स बनाने की हद तक महसूर होकर रह चुका हूँ। दोस्तों, सोइचिरो होंडा ने फिर सोचा कि मैं क्यों ना अपनी कंपनी का आगाज करूं। तो दोस्तों, पहली साइकिल सोइचिरो होंडा ने होंडा के नाम से बनाई। देन ये मोटरसाइकिल्स पे शिफ्ट हुआ और इसके बाद इसने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करवा दी। दोस्तों, सोइचिरो होंडा को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब वो गाड़ी बना रहा था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपने स्टाफ के साथ मिलकर इसने एक गाड़ी की शक्ल बना दी और 4 टायरों वाली होंडा कंपनी के नाम से गाड़ी को मुतारिफ करवा दिया। तो दोस्तों, सोइचिरो होंडा की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि आप कभी भी ज़िंदगी की मुश्किलात से मत घबराएं, क्योंकि ज़िंदगी की मुश्किलात आप सबके लिए और हम सब के लिए एक इम्तिहान होता है और इस इम्तिहान को जो पास कर लेता है वो फिर आगे कामयाबी के रास्तों पर लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी सोइचिरो होंडा और होंडा कंपनी की कहानी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।